हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक। वैसे ये कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है। आज हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी। गाइनोकोलॉजी, ओबीजी मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनोकोलॉजी में जितने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने सारे तो अभी कवर नहीं हो पाएंगे, बट जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं शुरू से, तो उसमें से हम आज टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स आते हैं जिनको कई बार हम पहचानने में गलती कर देते हैं और उस मिस्टेक से की वजह से हम बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजीज है, अब ऑब्वियसली ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे ऑब्स्टेटिक क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, फिर हम आगे चल के एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। So, obstetric. It is a branch of medical science deal with the pregnant women during pregnancy, childbirth and period following birth. Obstetric का मतलब ये है, एक ऐसा मेडिकल साइंस है जिसमें कि फीमेल की पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जिसमें उनको केयर प्रोवाइड किया जाता है, जिनमें चाइल्ड बर्थ कराया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो किस में ख़त्म होता है, अंडर द ऑब्स्टेट्रिक। देखते हैं गायनेकोलॉजी क्या है। Gynecology is the branch of medical science deal with the disease and routine physical care of the reproductive system of women. जो गायनाकोलॉजी है, इसमें जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल की, उसका रूटीन एग्जामिनेशन आता है, उसके साथ जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब कि जो भी डिजीज़ कंडीशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये सब कुछ आता है हमारा गायनाकोलॉजी में। एक बार मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँगी कि जो ऑब्स्टेटिक है, ऑब्स्टेटिक में हम क्या करते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, चाहे वो एंटीपार्टम हो, इंट्रापार्टम हो, पोस्टपार्टम हो या फिर चाइल्ड बर्थ हो, तो इन सारी चीज़ों का जो हम केयर करते हैं, जो केयर प्रोवाइड करते हैं, वो आता है अंडर द ऑब्स्टेटिक। जो गायनेकोलॉजी है, तो गायनेकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम उसकी जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, डिजीज़ कंडीशंस हैं, जो रूटीन चेकअप्स हैं, तो ये सारा कुछ आता है हमारा गायनेकोलॉजी में। इसके बाद से आता है हमारा जेस्टेशन। जेस्टेशन वर्ड तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं अगर पढ़ाई करें तो जेस्टेशन वर्ड होता है मतलब कि द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। मतलब कि पूरी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि एक फीटस का डेवलपमेंट जितने टाइमिंग में होता है, जो टाइम ड्यूरेशन उसमें लगता है फर्टिलाइजेशन से लेकर के और चाइल्ड बर्थ तक, इस बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम जेस्टेशन बोलते हैं या फिर जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कि एक फीमेल है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ग्रेविडा मतलब कि सिर्फ वो प्रेगनेंसी होता है, अबॉर्शन हुआ हो, मिसगैरेज हुआ हो या फिर वायबल प्रोडक्ट हुआ हो, बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ प्रेगनेंसी काउंट होती है। तो अगर कोई ये बोले कि हाँ ये फीमेल है, ये प्राइमरी ग्रेविडा है या फिर मल्टी ग्रेविडा है, तो ग्रेविडा वर्ड जहाँ पे आएगा वो प्रेगनेंसी होगी। अगर प्राइमरी बोल रहा है मतलब कि पहली बार प्रेग्नेंट है, मल्टी बोल रहा है मतलब कई बार प्रेग्नेंट है, मतलब एक बार से ज़्यादा, और अगर ग्रांड मल्टी बोल रहा है इसका मतलब ये 4 बार से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ग्रेविडा, ये जो भी हमने डिस्कस किया। अ वुमेन हु गॉट प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि जो फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट होती है, पहली बार कंसीव करती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा, अ वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मोर देन वंस मे हैव अबॉर्शन और डिलीवर अ वायबल प्रोडक्ट। मल्टी ग्रेविडा का मतलब ऐसी फीमेल जो एक बार से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है, चाहे वो वायबल प्रोडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, वेदर इट इज़, बट अगर वो प्रेग्नेंट हुई है 2 बार से, एक बार से ज़्यादा, तो उसको हम मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैरा। पैरा है नंबर ऑफ लाइव बर्थ। दो चीज़ है, ग्रेविडा पैरा। ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी और पैरा मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब कि कितने ऐसे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है जो कि जीवित हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी पैरा, अ वुमेन हु हैज़ वन लाइव बर्थ। ऐसी फीमेल जिसका सिर्फ एक बच्चा है जो जीवित है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैरा। नेक्स्ट है मल्टी पैरा, अ वुमेन हु हैज़ हैड 2 or more pregnancies resulting in a live birth।
मल्टीपैरा का मतलब है ऐसी फीमेल जिनका 2 या फिर 2 से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है और वो बच्चे अभी जीवित हैं, जिंदा हैं, लाइव बर्थ हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपैरा। नेक्स्ट है ग्रांड मल्टीपैरा। ग्रांड मल्टीपैरा का मतलब ये है अ वुमन हु हैज़ बोर्न 5 और मोर वायबल चिल्ड्रन, मतलब कि ऐसी फीमेल जो कि 5 या 5 से ज़्यादा उनके बच्चे हैं जो कि जीवित हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रांड मल्टीपैरा। लास्ट वन है क्विकनिंग। क्विकनिंग मतलब होता है द फोर्स मूवमेंट ऑफ द फीटस फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो बच्चा की क्विकनिंग होती है, मतलब जो बच्चे की मूवमेंट होती है, अगर वो जो फीमेल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फील कर रही है, जो पहला बार मूवमेंट होता है, जो पहली बार वो मूवमेंट को फील करती है, उसी को हम बोलते हैं क्विकनिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।